हमारे साथ मनोज शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, जो दरअसल भाई हैं संतोष शुक्ला जी के। यूपी सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त संतोष शुक्ला की हत्या का आरोप इसी शख्स पर था, विकास दुबे पर, और वो भी कुछ इस अंदाज में कि हर कोई हैरान रह जाए। थाने के अंदर दिन दहाड़े घुसकर हत्या की थी, लेकिन किसी पुलिस वाले ने गवाही तक नहीं दी थी उस वक्त। बाद में वो छूट गया था। आज जब आप देखते हैं मनोज जी कि उसका एनकाउंटर कर दिया गया है, सबसे पहले आपके मन में क्या आता है, क्या कहेंगे आप? आपको लगता है इंसाफ हुआ, या आपको लगता है वो राज दफन रह गए जो इसकी मिली भगत के सामने आ सकते थे? मुझे न्याय मिलने में लगभग 19 वर्ष लग गए। इन 19 वर्षों को मैंने घुट घुट के जिया है, लेकिन इस दुर्दांत अपराधी को जो राजनेताओं से जो संरक्षण प्राप्त था, जब 12 अक्टूबर 2001 को घटना हुई थी, इसके बाद ये 4-5 महीने बाद जब ये हाजिर हुआ, हाजिर होते समय कई दलों के राजनेता उसको वहां पे अदालत में हाजिर कराने गए थे, माननीय लोग। तो जैसा कि 2/3 जुलाई को जब उसने पुलिस पार्टी पे हमला किया और 8 लोगों की नृशंस हत्या कर दी, जिनको हम लोग बाद में शहीद और बलिदानी का दर्जा दे रहे हैं, इस घटनाक्रम को जब उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी ने अपने संज्ञान में लिया और उन्होंने उत्तर प्रदेश के 23 तर्राक अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी कि इस दुर्दांत अपराधी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए, माननीय योगी जी के निर्देश पे जब उत्तर प्रदेश शासन के आला अफसर लगे, तो उत्तर प्रदेश सरकार के विरोध में चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ये आज अपराधी के इनकाउंटर की जांच कराने की जो बात कर रहे हैं, उनको ध्यान देना चाहिए कि उन्हीं के सिंबल से उसकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य है। उसकी रसीद लगातार मीडिया सब लोगों को दिखा रहा है। इसके बावजूद सपा सरकार के नेताओं को अपने झिझक मिटाने में 1 मिनट की शर्म नहीं लग रही है कि ऐसे दुर्दांत अपराधी के साथ उसके न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, जिसने लगभग 20 परिवारों को उजाड़ दिया, 20 लोगों की हत्याएं कर दी। मनोज जी एक सेकंड, जरा तस्वीरें फिर से दिखाइए। मनोज जी, 8 लोगों के नाम एक सवाल आपसे है, हम तस्वीरें आपके भाई की भी दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कैसे थाने में घुसकर इसकी हत्या का आरोप इसी विकास दुबे पर था। एक सवाल आपसे है, आप खुद ही कह रहे हैं कि कई ऐसे लोग थे, कई ऐसी राजनीतिक पार्टियों के लोग थे जो अदालत में इसकी पेशी के वक्त गए थे। अगर आप ये सही समझे तो आप क्यों नहीं उनका नाम आज बताते हैं? दर्जा प्राप्त था उन्हें राज्य मंत्री का, बावजूद इसके ऐसे शख्स की हत्या थाने में, ये देखिए तस्वीर आपके भाई की हम दिखा रहे हैं, ऐसे शख्स की हत्या थाने में घुसकर उसने की। इतने सारे पुलिस वाले मौजूद थे, किसी ने गवाही नहीं दी इसके खिलाफ। ये था इसका खौफ, इसकी दहशत, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण था। कौन थे वो नेता, अगर आज आप उनका नाम दें, क्योंकि आपने खुद कहा कि वो लोग उसको बचाने के लिए अदालत तक पहुंचे थे। जब मुकदमा न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, उस समय उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी और मैं जिलाधिकारी एसपी के यहां लखनऊ सचिवालय में लगातार जो है अपना प्रयास करता रहा, लेकिन उच्च अधिकारियों ने अपील तक नहीं करने दी, समय टालते रहे और अपराधी बरी हो चुका था। आज वही नेता न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। उस समय क्या जो है सो रहे थे अखिलेश प्रताप सिंह जी? उस समय उनको अपराधी नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है, मोहसिन रजा से मैंने सोचा था पहला सवाल पूछूंगी, लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह जी, कई सारे सवाल हैं जो जिन लोगों ने अपनी किसी न किसी परिवार वाले की जान खोई है इसी गैंगस्टर की वजह से, उनके लिए यही इंसाफ है। इस पर खड़े होने वाले सवाल उनको परेशान करते हैं। क्या होगा मनोज जी को आपका जवाब? अखिलेश प्रताप सिंह जी। देखिए, ये जो दुर्दांत अपराधी था, सत्ता में बैठे और शासन में बैठे कुछ लोगों के अलावा किसी की भी इससे कोई सिंपैथी नहीं है।
इसका यही अंत होना था। हाँ, लेकिन हम जब एक संविधान की कसम खा कर बैठते हैं तो विधिक प्रक्रिया से होता तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन इसका अंत ऐसे ही होना था क्योंकि दुर्दांत अपराधी से किसी को सिंपैथी नहीं। पर प्रियंका बात जी तो दरअसल में ये सुप्रीम है, कोर्ट के जज में निगरानी में एक जांच इसी- की मांग कर रही है जी। हाँ, यही तो जरूरी है, यही जरूरी है, क्योंकि ये जो सरकार है ये क्रिमिनल फ्रेंडली सरकार है और इस सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने ऑपरेशन राज को राज रहने दो चलाया, जिसके तहत इसकी इनकाउंटर हो गया। हम इनकाउंटर के थियरी पे नहीं जाना चाहते क्योंकि उससे कोई लेना देना नहीं है, जैसे हुआ क्या हुआ उसके टेक्निकलिटी पे मैं नहीं जाना चाहता। सिर्फ बात यह है कि आपने जब इसने पुलिस वालों की हत्या की है, चाहे इससे पहले जो हमारे अभी सज्जन हमसे पहले बता रहे थे, किस तरह से नेक्सस दिखा है इसके साथ प्रशासन, पुलिस और सत्ता का, और खुलासा भी हुआ है, मुखबिरी कर रहा है थानेदार, सीओ की सहायता नहीं हो रही है, एसएसपी उसके जेब में है, उसके आगे भी चलता जा रहा है, और किस तरह से सत्ता और कहां बैठे लोग इसकी मदद कर रहे हैं। अपराधी तो मारा गया, लेकिन अपराधी की आंखा बच गए।